खबर इंदौर से है। इंदौर के युग पुरुष आश्रम में दिव्यांग बच्चों की मौत के मामले में आश्रम पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है। आश्रम पर लड़कियों को बेचने के गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। आश्रम में बच्चों की मौत छुपाने का भी आरोप लगाया है कांग्रेस ने। मानव तस्करी, आर्थिक भ्रष्टाचार करने की उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच करवाने की मांग कांग्रेस ने की है और साथ ही एमपी सरकार से कार्रवाई के लिए प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने मांग की है। युग पुरुष आश्रम जो बीते दिनों काफी सुर्खियों में भी आया था और अब कांग्रेस ने इस मामले में युग पुरुष आश्रम पर संचालकों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। पिछले 2 से 3 साल में वहां लगभग 4 से 5 लड़कियों को बेच दिया गया है, जिनके हमने नाम जारी करे हैं। इसमें से एक लड़की का फोटोग्राफ भी जारी करके प्रशासन को शिकायत की है। अनेक बच्चों को, जो मृत बच्चे हैं, उनके नाम पर नए बच्चों के नाम लिख दिए जाते हैं। वो मृत बच्चों की मौत को छिपाया जाता है। एक बड़ा खेल था, शुरू से चल रहा है। जब 28-29 को जो बच्चों की मौत हुई थी, उनके नाम पर भी कुछ नए बच्चों के नाम पे हमने आज जारी किए हैं। तो सुना आपने किस तरह कांग्रेस नेता ये आरोप लगा रहे हैं। हम रुक करेंगे अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता का, इस वक्त लाइव जुड़ गए हमारे साथ खबर पर। अंशुल, पिछले महीने इस आश्रम ने काफी सुर्खियां बटोरी थी क्योंकि बच्चों की मौत के मामले में लापरवाही भी आई थी, कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया था। लेकिन ये जो बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या है पूरा अपडेट इस खबर पर? हाँ जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि युग पुरुष आश्रम में पहले दिव्यांग बच्चों की मौत का मामला सामने आया था और उस मामले ने बड़ा तूल भी पकड़ा था, जिसके बाद इस मामले में जांच शुरू की गई थी और पूरे मामले में कलेक्टर के द्वारा जो आश्रम के संचालक हैं उनको नोटिस भी जारी किए गए थे। हालांकि लगातार ये बताया जा रहा था कि आश्रम संचालक जो है उनकी लापरवाही से यहाँ पर बच्चों की जान गई है, उनके द्वारा मौत के आंकड़ों को जो है यहाँ पर छिपाया गया है और आश्रम में हुई जो बच्चों की शुरुआती मौत थी उसमें भी इन्होंने कहीं न कहीं मौत के आंकड़ों को छुपा करके गड़बड़ी की है। हालांकि इन सबके बीच लगातार जांच की बात जो वो कही जा रही थी। हालांकि वो जांच जो है ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन अब कांग्रेस ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो दिव्यांग बच्चों की मौत है, उस मौत के अलावा यहाँ पर मानव तस्करी जो है बच्चों की, वह भी की जाती है और उनके द्वारा बताया गया है कि जो गायब बच्चे हैं उन्हें यहाँ से बेचा गया है। इसके लिए उन्होंने एक बच्चे का नाम भी जारी किया और कहा है कि ये बच्चा जो है इसे यहाँ से आश्रम के संचालकों के द्वारा बेचा गया है। साथ ही यह गंभीर आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं कि जो दिव्यांग बच्चे जो वहां पर आते थे, जिनकी मौत हो चुकी थी, उनके नाम पर भी लाडली लक्ष्मी योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का जो पैसा है वह लगातार लिया जा रहा था और जो मृत बच्चे होते थे उन्हीं के नाम पर दूसरे बच्चों को वहां पर भर्ती कर लिया जाता था और इस तरह से मौत का आंकड़ा जो है वह छिपाया जाता था। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर फिलहाल प्रशासन का साफ कहना है कि पूरे मामले में जांच चल रही है। पूरे मामले की जांच जो है वह अभी भी विचाराधीन है। ऐसे में कहीं न कहीं यह जो खुलासा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, इसे लेकर के भी प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने एक लिस्ट भी जो है वो जारी की, जिसमें उन्होंने बच्चों के नाम दिए और कहा है कि इन बच्चों के नाम पर अलग अलग योजनाओं से पैसा जो है वो आश्रम के द्वारा लिया जा रहा था और लगातार इस तरह की धांधली जो है, आर्थिक अनियमितताएं जो है वहां यहाँ पर की जा रही थी। इसे लेकर के कांग्रेस के जो नेता है राकेश सिंह यादव, उन्होंने जिला प्रशासन को एक शिकायत भी की है और कहा है कि इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच जो है अलग से की जाना चाहिए। उसके लिए कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच की जाए, जिससे कि युग पुरुष आश्रम में जो धांधलियां चल रही हैं वह उजागर हो सके। बहुत शुक्रिया आपका अंशुल, जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। ग्वालियर से खबर है जहां एक बार फिर सेंट पीटर